दोस्तों, आज मार्केट में जो कुछ भी होने वाला है ना, वो आपकी अगली पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बदल कर रख सकता है। ट्रेड मंत्रा के आज के इस प्री मार्केट एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। कल मार्केट में जो साइलेंट सुनामी आई थी ना, उसमें आज के लिए एक बहुत ही खतरनाक और दिलचस्प स्टेज सेट कर दिया है। आज ओपनिंग बेल से पहले वो सारा डेटा, ग्लोबल सेंटिमेंट और टेक्निकल लेवल्स हम डिकोड करेंगे, जो आपके लिए जानना बिल्कुल मस्ट है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। कल अगर आपने सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को देखा होगा तो लगा होगा यार मार्केट तो बिल्कुल फ्लैट है, बोरिंग है, राइट। लेकिन असली खेल तो कहीं और चल रहा था। ब्रॉडर मार्केट यानी हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स ने इतनी तगड़ी छलांग लगाई कि एक ही दिन में इन्वेस्टर्स ने 2.55 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ बना ली। जी हाँ, 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा। इंडेक्स भले ही शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक जबरदस्त रैली चल रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तेजी आज टिक पाएगी। इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं आज के ग्लोबल ट्रिगर्स की तरफ, जो हमारे मार्केट की दिशा तय करेंगे। सबसे तगड़ी और पॉजिटिव खबर आ रही है क्रूड ऑयल से। ब्रेंट क्रूड क्रैश होकर सीधे $100 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। इसके पीछे की वजह है अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदें। जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी ठंडी हुई, तेल के दाम गिर गए। और आपको तो पता ही है, इंडिया के लिए सस्ता तेल किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इससे हमारी महंगाई की टेंशन काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ देखिए जापान का निक्की इंडेक्स, जो 5.5% से ज्यादा की सुपर बुलिश रैली दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका के डाउ जोन्स और नैस्डैक लाली में रंगे हैं। और सबसे शॉकिंग डेटा, हमारा अपना गिफ्ट निफ्टी, ये 250 पॉइंट से ज्यादा का गोता लगा चुका है, जो आज हमारे मार्केट में एक बड़े गैप डाउन ओपनिंग का साफ साफ सिग्नल दे रहा है। एक तरफ सस्ता तेल और दूसरी तरफ इतना बड़ा क्रैश। आखिर क्यों? रीजन है ये एक स्टेटमेंट। क्लीवलैंड फेड प्रेसिडेंट बेथ हैमैक ने साफ कह दिया है कि ब्याज दरें अभी लंबे समय तक यहीं रुकी रहेंगी। पिछले हफ्ते मार्केट को जो रेट कट की उम्मीद जगी थी ना, वो बस एक छलावा था। जैसे ये बयान आया, इन्वेस्टर्स ने तेजी से अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, और ऐसी ग्लोबल प्रॉफिट बुकिंग का असर आज गिफ्ट निफ्टी पर भारी पड़ रहा है। तो चलिए ग्लोबल टेंशन से निकलकर अब जरा अपने घरेलू बाजार के अंदरूनी दंगल को समझते हैं। कल हमारे मार्केट में एक पूरी रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ थे ऑटो और फाइनेंशियल्स, जो पूरी ताकत से मार्केट को ऊपर खींच रहे थे। ऑटो सेक्टर तो लगभग 1.5% भाग गया। लेकिन दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी ने मानो मार्केट के पैरों में पत्थर बांध दिया। आईटी स्टॉक्स पर अमेरिका की कमजोरी का सीधा असर दिखा। मतलब मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे जाना कहां है। और जब बाजार इतना कंफ्यूज्ड हो, तो हमें हमेशा स्मार्ट मनी को ट्रैक करना चाहिए। चलिए देखते हैं बड़े खिलाड़ी अपना पैसा कहां डाल रहे हैं। ये डेटा बहुत कुछ क्लियर कर देता है। हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज कल भी 341 करोड़ रुपए बेचकर निकल गए। इस साल उनका सेलिंग मोड ऑन ही है। लेकिन फिर भी हमारा मार्केट क्रैश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे अपने डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कमान संभाल रखी है। कल उन्होंने 441 करोड़ की खरीदारी की। विदेशी लगातार बेच रहे हैं और हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स हर डिप पर माल उठा रहे हैं। ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गया है। अब सीधे चलते हैं उन स्पेसिफिक स्टॉक्स और कॉर्पोरेट न्यूज़ पर, जो आज सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाले हैं। एक क्विक रनडाउन लेते हैं। कल के हीरो रहे बजाज ऑटो और एचडीएफसी बैंक। बजाज ऑटो में 4% से ज्यादा की तूफानी तेजी आई, क्योंकि इनके सेल्स नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं। एचडीएफसी बैंक ने भी एफआईआई बाइंग और एक बढ़िया टेक्निकल ब्रेकआउट के दम पर कमाल किया। लेकिन दूसरी तरफ इन्फोसिस और टाइटन ने बहुत निराश किया। अमेरिका के टेक सेक्टर की थकान इन्फोसिस पर भारी पड़ी। आज भी शुरुआती घंटों में इन स्टॉक्स में भारी मोमेंटम दिखने वाला है। मार्केट के बाहर अनलिस्टेड स्पेस से थोड़ा टेंशन वाला डेटा है। ओला कंज्यूमर का रेवेन्यू FY25 में सीधे 42% गिर गया है, और उनका घाटा दोगुना होकर 662 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रैपिडोर और बाकी राइड हेलिंग कॉम्पिटिटर्स से मिल रही जबरदस्त टक्कर का यह बिल्कुल सीधा असर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी एक अजीब वाकया देखने को मिला। यूनाइटेड ब्रूरीज के एक कर्मचारी ने गलती से कंपनी के 101 करोड़ के प्रॉफिट वाले Q4 रिजल्ट्स एक्सचेंज में फाइल होने से पहले ही किसी बाहरी व्यक्ति को भेज दिए। हालांकि कंपनी ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत ऑफिशियल डेटा रिलीज कर दिया, जिससे वो एक बड़ी रेगुलेटरी पेनल्टी से बच गए। लेकिन ये दिखाता है कि मार्केट में एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। ऑटो सेक्टर में भी एक बड़ी हलचल है। BMW इंडिया चाह रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से लागू हो जाए। फिलहाल बाहर से आने वाली कारों पर 110% तक का भारी भरकम टैक्स लगता है। अगर ये एग्रीमेंट पास हुआ तो टैक्स गिरकर सीधा 40% पर आ सकता है।
इसी उम्मीद में बहुत से कस्टमर्स अभी अपनी लग्जरी गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, जिसका असर आज की सेल्स पर पड़ रहा है। और इंटरनेशनल न्यूज़ फ्रंट से एक अपडेट है। मशहूर ब्रिटिश फैशन ब्रांड सुपर ड्राई के को फाउंडर जेम्स होल्डर को एक 2022 के मामले में यूके की कोर्ट ने 8 साल जेल की सज़ा सुनाई है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस खबर पर भी नज़र रखे हुए है। न्यूज़ और डेटा तो हो गया, अब आते हैं उस ब्लूप्रिंट पर जिसके बिना ट्रेडिंग अधूरी है, हमारा टेक्निकल रोड मैप। ध्यान से सुनिए, आज निफ्टी 50 के लिए ये लेवल्स बहुत क्रूशियल हैं। हमारी करंट क्लोजिंग 24,326 पर है। नीचे की तरफ 24,200 का एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है जिसे टूटना नहीं चाहिए, और ऊपर की तरफ 24,750 से 24,800 का जो जोन है वो एक पक्की दीवार यानी रेजिस्टेंस बना हुआ है। टेक्निकली निफ्टी अभी अपने 20 दिन और 50 दिन के ईएमए के बीच अटका हुआ है, जो एक साफ कंसोलिडेशन का सिग्नल है। तो आज के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, वेट एंड वॉच और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस। तो आज का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए यही है। एक तरफ हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स की खरीदारी की ताकत है और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट से आ रहा बिकवाली का भारी प्रेशर। क्या आज निफ्टी 24,200 का क्रिटिकल सपोर्ट बचा पाएगा या हम एक नए ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेंगे? ओपनिंग बेल बजते ही ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अपने लेवल्स को ध्यान में रखिए, रिस्क मैनेज कीजिए और मार्केट के ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।